एवरीवन, दिस इज संध्या एंड वेलकम टू माय चैनल बिकम्स नेचुरल। सो गाइस, आज जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है स्प्लेन यानी कि तिल्ली। जो हम जिस डिसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्प्लेन एनलार्जमेंट यानी तिल्ली का बढ़ जाना। तिल्ली इसको हिंदी में बोला जाता है, जो कि हर कोई समझता है फ्रेंड्स। तो गाइस, ये जो स्प्लीन एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है ये एक्चुअली मुझे हुई थी। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूं, ताकि जो भी इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसके सिम्टम्स हैं और इनका जो उपचार है वो कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में वो जान सकें और ज़्यादा परेशान ना हो। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिसके बारे में मतलब जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है और जाने अनजाने में वो बहुत टाइम तक परेशान होते रहते हैं। सो इसलिए आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर एंड डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जो ये स्प्लीन है, जो तिल्ली है, मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को टफ लैंग्वेज में नहीं बताऊंगी और ना ही बेसिकली मुझे पता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जस्ट बिकॉज मैंने इस प्रॉब्लम को, इस डिसीज़ को फेस किया है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल वे में बताऊंगी कि मतलब क्या होती है तिल्ली और क्यों बढ़ जाती है, इसका काम क्या होता है, और अगर तिल्ली बढ़ गई है तो इसको कैसे ठीक करना है। सो गाइज, जो तिल्ली होती है, सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ। जो तिल्ली का काम होता है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करना होता है, हमारे खून को साफ़ करने का काम होता है। जो भी हमारे ब्लड में इन्फेक्शन होता है, जो भी कहते हैं ना कि जो भी बेकार कण होते हैं उसको ये साफ़ करता है और साफ़ सुथरा खून हमारी पूरी बॉडी में भेजता है और ब्लड बनाने का काम करता है। तो बेसिकली जो स्प्लीन का काम है वो ये है। जो एक हेल्दी तिल्ली का आकार होता है 1.5 से 2 सेंटीमीटर होता है, तो ये होती है हमारी तिल्ली। तो चलिए जान लेते हैं कि तिल्ली क्यों बढ़ जाती है, क्या रीज़न होते हैं जिनकी वजह से तिल्ली बढ़ जाती है, तिल्ली में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए अगर आपकी तिल्ली बढ़ी हुई है तो। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो गाइस, जो तिल्ली का बढ़ने का जो रीज़न होता है वो रीज़न ये है कि जैसे कि आप कहीं गंदगी में रह रहे हैं या गंदा पानी पी रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा इन्फेक्टेड हो रखा है आपका ब्लड, या इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, या आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया है और आपको पता नहीं चल पाता है, तो उस कंडीशन में जो आपका तिल्ली है, जो आपका स्प्लीन है, वो बढ़ जाता है। तिल्ली होती है जब हमारे शरीर में कोई डिसीज़ होता है, तो जो वाइट ब्लड सेल्स के कण होते हैं, मतलब उनके जो कण होते हैं वो ज़्यादा बनने लग जाते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स होता है वो ज़्यादा बनने लगता है, तो उनको नष्ट करने के लिए, और रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको बनाने के लिए हमारी तिल्ली को बहुत ज़्यादा क्षमता से ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से तिल्ली पे लोड पड़ता है और इस वजह से हमारी तिल्ली बढ़ जाती है। मेरी तिल्ली जो बढ़ी थी बेसिकली वो बढ़ी थी इन्फेक्शन की वजह से। लीवर इन्फेक्शन हुआ था मुझे और टाइफाइड हुआ था, जिसकी वजह से मेरी तिल्ली जो है एनलार्ज हो गई थी। तो कई डिसीजेज में भी देखा गया है कि जो हमारी तिल्ली होती है वो एनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है, स्वेल हो जाती है। तो इसका उपचार कैसे करना है फ्रेंड्स, और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब सिम्टम्स आप जान लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। जब तिल्ली बढ़ जाती है ना, तो आपको हमेशा पेट में दर्द रहता है, मतलब भूख नहीं लगेगी आपको, हर वक्त पेट भरा भरा सा लगेगा, पेट फूला फूला सा लगेगा। एंड आप बॉडी पार्ट के लेफ्ट साइड में, आपके चेस्ट के नीचे या ब्रेस्ट के नीचे तिल्ली होती है वहाँ पे, तो वहाँ आपको महसूस होगा। अगर आप पतले दुबले हैं तो एक जो हेल्दी स्प्लीन होती है उसको अगर आप टच करोगे तो भी आप फील कर सकते हो स्प्लीन को। अगर थोड़े बहुत फैटी हो तो वो फिर उसके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप जाकर चेकअप कराओ, तो वो आपको टेस्ट करवाने को लिख देते हैं। तो टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है आपको। अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाता है कि आपका जो स्प्लीन का साइज़ है वो बड़ा हुआ है या फिर नॉर्मल साइज़ में है। सो गाइस, ये तिल्ली बढ़ने के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। जब भी अगर आपकी तिल्ली बढ़ी हुई हो तो हमेशा आपका जो बॉडी पार्ट है, मतलब जो आपका शरीर है, आपके चेस्ट के नीचे लेफ़्ट साइड में, ब्रेस्ट के नीचे लेफ़्ट साइड में, पसलियों के नीचे हमारी स्प्लीन होती है, तो हमें वहाँ पे दर्द महसूस होता है। जिसको भी ये चीज़ होगी फ्रेंड्स, बहुत अजीब होता है, बहुत अजीब सा दर्द होता है। मन हमेशा दुखी दुखी रहता है, आपको भूख नहीं लगती,
आपके जो हाथ की उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, वो येलोइश दिखेंगे। आंखें और नाखून पीले पड़ जाते हैं, तो इनसे पता चलता है स्प्लीन जब ब्लड नहीं ठीक से बना पाता है तो ऑब्वियस है कि शरीर में पीलापन आता है और वो संकेत देता है कि हमारा स्प्लीन खराब है। और भी क्या क्या लक्षण होते हैं स्प्लीन खराब होने के। पेट आपका साफ नहीं होगा, कब्जियत रहती है, स्प्लीन खराब होता है तो भूख नहीं लगती, आप भूख नहीं लगेगी जिसका भी स्प्लीन बढ़ा हुआ होगा। खून की कमी हो जाती है एंड बार बार आपको संक्रमण होता है, बार बार इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती है। तो बेसिकली ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, वीकनेस होती है और इस टाइप की चीज़ें होती हैं। स्प्लीन एनलार्ज, जो आपका स्प्लीन एनलार्ज होता है, तिल्ली बढ़ जाती है, तो ये बेसिक से एक जो सिम्टम्स हैं जो मुझे हुए थे। तो अगर आपको ऐसा होता है तो आप भी जान सकते हैं कि स्प्लीन आपका एनलार्ज है और आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट करके। तो आप ये ज़रूर दिखाएं डॉक्टर को। आपकी तिल्ली बड़ी हुई हो तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि आपकी तिल्ली जो है कि फटे नहीं, क्योंकि जो तिल्ली होती है बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही सॉफ्ट बॉडी पार्ट होता है हमारे शरीर का। तो इसको कोई हार्म ना हो, कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपकी तिल्ली बढ़ी हुई है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है, आपके लेफ़्ट साइड में अगर आपको पेन महसूस हो रहा है, तो भूलकर भी आपको वेट नहीं उठाना है, आपको दौड़ नहीं लगानी है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपकी स्प्लीन पर बहुत ज़्यादा लोड पड़े। जैसे फुटबॉल खेलना हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इस टाइप के जो खेल होते हैं, क्रिकेट होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है, शक्ति लगानी पड़ती है। तो ऐसे कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि आपके शरीर को बहुत ज़्यादा शक्ति लगानी पड़े, पेट पे बहुत ज़्यादा जोर पड़े। ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है, बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि स्प्लीन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नाजुक पार्ट होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि बुखार हमेशा बना रहता है, बुखार सा रहता है जब आपकी स्प्लीन एनलार्ज होती है। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप लोग चेकअप कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, जिसमें ये क्लियर हो जाता है। किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उन्हें दिखाइए। मैंने भी डॉक्टर से कंसल्ट किया था, दिखाया था, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ टाइम के लिए इंजेक्शन्स वगैरह लगाए थे एंड कुछ मेडिसिन्स वगैरह दी थी, जिसके थ्रू मेरा स्प्लीन जो है नॉर्मल वे में आ गया था। और जब आपकी तिल्ली बड़ी हुई हो तो आपको तला भुना, खट्टाई या इस टाइप की कोई भी ऐसी चीज़ें भारी नहीं खानी है। बहुत ही हल्का लाइट खाना आपको खाना होता है, फ्रूट्स वगैरह, जूसेस वगैरह ज़्यादा लेने होते हैं। तो स्प्लीन का यही एक वे होता है कि उसको हेल्दी वे में और नेचुरल वे में ट्रीट किया जाए। डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि जो तिल्ली होती है ना फ्रेंड्स, तिल्ली एनलार्जमेंट का जो केस होता है बहुत सीरियस होता है, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर सकते। तो तिल्ली का हो सकता है आप जितनी जल्दी ट्रीटमेंट करा लें, डॉक्टर को दिखा लें, तो वो बहुत अच्छा होता है, जिससे कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होती। तो हेल्दी खाना खाइए, साफ़ पानी पीना है आपको इस रोग में, और डॉक्टर ने जैसे जैसे भी आपको प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे जो भी ट्रीटमेंट्स डॉक्टर ने बताए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि जो मैंने आपको नॉलेज दी, जो भी डिसीज़ मैंने फेस करी, जो ये तिल्ली बढ़ना है, इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको नॉलेज दी वो आपको फुलफ़िल कराएंगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी आपके मन में बातें चल रही हैं उसको ये ठीक तरह से मैं समझा पाई होंगी गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए एंड बाय।